हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घमंडी पत्नी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिताली की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से होने वाली थी, इसलिए मिताली बहुत खुश रहती थी और अपनी सहेलियों को अपने होने वाले पति शंकर के बारे में बताती थी और इस बात पर खूब इतराती कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिलने वाला है। कुछ दिनों बाद मिताली और शंकर की शादी हो जाती है। शंकर सच में बहुत ही अच्छा इंसान था। आज उन दोनों की पहली रात थी। शंकर मिताली के पास आता है। मिताली नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर के फूलों की सेज पर बैठी रहती है। शंकर मिताली को एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट करता है। मिताली अंगूठी पहनते ही काफ़ी खुश हो जाती है और अपने पति शंकर को गले लगा लेती है। शंकर कहता है, देखो मिताली, आज से हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मिताली बोलती है, हाँ शंकर, बोलो ना। शंकर कहता है, देखो मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे परिवार में तो बस मेरी माँ और मेरी एक शादीशुदा बहन है जो कभी कभी अपनी माँ से मिलने आ जाया करती है, लेकिन माँ बूढ़ी हो गई है, इसलिए उनका दिमाग कोई ठीक तरह काम नहीं करता। इसलिए अगर वह तुम्हें कुछ भी कहें तो उनकी बातों का जवाब मत देना, नहीं तो माँ को बहुत बुरा लगेगा। मिताली कहती है, ठीक है शंकर, मैं माँ की बातों का कोई भी गलत जवाब नहीं दूंगी। खैर छोड़ो, आज हम लोगों की पहली रात है, क्या यह सब बातें लेकर बैठ गए हो? चलो अपने बारे में बताओ, तुम कितने पैसे कमा लेते हो? शंकर बोलता है, जानकर क्या करोगी, बस इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से गुजारा हो जाता है। मिताली कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे भी तो जानने का अधिकार है। शंकर बड़े प्यार से कहता है, अच्छा बाबा, ठीक है, बताता हूँ। वहीं कहीं महीने के 70,000 कमा लेता हूँ। मिताली मन ही मन खुश होती है कि मेरा पति इतना कमाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पति लाखों में एक है। मेरे पति के पास बहुत पैसा है। रात काफ़ी हो जाती है, दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो शंकर मिताली को जगाता है। मिताली कहती है, नहीं, मुझे नींद आ रही है। शंकर कहता है, देखो मिताली, घर वाले सब क्या कहेंगे, प्लीज़ उठ जाओ। उतने में ही शंकर की बहन सीता कमरे के बाहर से आवाज़ लगाती है कि क्या हुआ भाभी, अभी तक सुबह नहीं हुआ है क्या? और खूब हंसने लगती है। शंकर भी बेचारा लाज के मारे मन ही मन हंसने लगता है और मिताली को जगा देता है। एक बार की बात है कि मिताली अपने मायके जाती है तो उससे मिलने उसकी सहेली आती है। तो मिताली उससे अपने पति शंकर के बारे में बताती है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं और तो और उन्होंने मुझे 1.5 लाख की हीरे की अंगूठी भेंट के रूप में दी है। यह देखो। उसकी सहेली देखकर सच में दंग रह जाती है कि सच में शंकर बहुत पैसे वाला है। उतने में ही मिताली कहती है, इस दुनिया में मेरे पति जैसा कोई नहीं है। यह बात मिताली की सहेलियों को खटकती है, लेकिन उसकी सहेली चुपचाप वहाँ से चली जाती है और आपस में बातें करती हैं कि मिताली तो सच में बहुत बदल गई है, उसे तो सच में बहुत घमंड हो गया है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मिताली शादी के बाद इतनी बदल जाएगी। मिताली की माँ भी शंकर से काफ़ी खुश थी क्योंकि शंकर उसकी बेटी को खूब सारा प्यार करता था और किसी चीज़ की कमी भी ना होने देता था। 2 दिन बाद मिताली अपने ससुराल चली जाती है। एक दिन की बात है कि सुबह हो जाती है, लेकिन मिताली अपने कमरे में ही सोई रहती है। तभी शंकर उसे जगाता है। देखो मिताली, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है, जाओ जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करो, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। तभी मिताली शंकर से कहती है, देखो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं, इसलिए खाना बनाने के लिए तुम नौकरानी रख लो। शंकर मिताली की बातें सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मिताली की माँ ने कहा था
कि मेरी बेटी खाना बनाना, सिलाई करना सब जानती है और बखूबी अपने काम को करती भी है। और इधर शंकर की माँ भी शंकर को बुरा भला सुना रही थी कि कैसी है तुम्हारी पत्नी, कोई काम नहीं होता है उससे। क्या तुमने इसलिए उसको यहाँ लाए थे कि वह दिन भर सो सके? तुम मिताली को डांटते क्यों नहीं हो? बेचारा शंकर मिताली और अपनी माँ के बीच फंस कर रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मनाऊं और किसे डांटूं, क्योंकि दोनों ही अपने थे। ऐसे ही दिन कट रहे थे। आए दिन मिताली और शंकर की माँ के बीच झड़प होती रहती है। मिताली का एक ही रट था कि मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, आप भी खाना बना सकती हैं। बूढ़ी माँ बेचारी मिताली की बात सुनकर चुप हो जाती। मिताली सच में बहुत बदल गई थी। उसे अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड हो गया था। एक बार की बात है कि मिताली शंकर से कहती है, तुम इतना पैसा कमाते हो तो इन पैसों का क्या करते हो? एक नौकरानी भी नहीं रख सकते हो जो हम सबके लिए खाना बना सके? कैसे पति हो तुम जो अपनी पत्नी का ख्याल भी नहीं रखते हो? एक बार की बात है कि शंकर की बहन सीता को अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वह मदद के लिए अपने भाई शंकर के पास आती है। शंकर सीता को 20,000 रुपये देता है। यह बात मिताली को बहुत खटकती है कि तुम इतने पैसे इधर उधर क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं मांगती हूँ तो कह देते हो कि पैसे नहीं हैं, और सीता के एक बार मांगने पर तुमने उसे पैसे दे दिए। तुमने यह अच्छा नहीं किया है। शंकर कहता है, देखो मिताली, तुम मेरे जीवन में इस तरह से रोक टोक नहीं लगा सकती हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं और कहाँ नहीं, इसलिए तुम चुप रहो तो अच्छा होगा। मिताली रोने लगती है और कहती है, हाँ, मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ ही नहीं। मुझे तो इस घर में नौकरानी बनाकर लाया गया है। मिताली यह सब बातें अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ उल्टा शंकर पर ही गुस्सा करती है और कहती है, अच्छा शंकर, तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है? ठीक है बेटी, तू आ जा, उसके बाद मैं तेरे ससुराल वालों को बताती हूँ। मिताली बिना बताए अपने मायके चली जाती है। शंकर शाम में ऑफिस से आता है तो मिताली को ढूंढता है, तो उसकी माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा? तो शंकर कहता है, मिताली कहाँ है माँ? तो उसकी माँ कहती है, अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होगी? तो शंकर बोलता है, नहीं माँ, वह अपने कमरे में नहीं है और उसका मोबाइल भी नहीं है। शंकर उसे काफ़ी कॉल लगाता है, लेकिन मिताली एक भी कॉल नहीं उठाती है। तभी अचानक से मिताली कॉल उठा लेती है, तो शंकर की बात उसकी सास से होती है। तो मिताली की माँ कहती है, मेरी बेटी मेरे घर आ गई है। इतना कहने के बाद वह कॉल रख देती है। शंकर तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और मिताली के मायके पहुंच जाता है। तभी मिताली की माँ शंकर से कहती है, आइए दामाद जी आइए, आपने यही दिन दिखाने के लिए मेरी बेटी से शादी की थी। मेरी बेटी कोई नौकरानी नहीं है जो वह सारा घर का खाना बनाए और साफ सफाई करे। मैंने अपनी बेटी को कभी भी बर्तन मांजने तक तो कहा ही नहीं। आप कौन होते हैं मेरी बेटी से काम करवाने वाले? मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है, इसलिए मेरी बेटी को ज़्यादा परेशान मत करिए। शंकर सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद शंकर ने कहा, देखो मिताली, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं थी माँ को बिना बताए यहाँ आ जाने की। चलो अब यहाँ से चलो, माँ इंतज़ार देखती होंगी। तभी मिताली कहती है, देखो मैं वहाँ तभी जाऊँगी जब तुम मुझे हर महीने 20,000 रुपये दोगे, क्योंकि मेरे भी तो अपने खर्चे हैं और तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। शंकर गुस्से में आकर कह देता है, ठीक है। शंकर और मिताली घर आ जाते हैं। मिताली को शंकर ने रास्ते में बहुत समझाया तो मिताली बोलती है, तुम एक नंबर के कंजूस हो, इतने पैसे कमाते हो लेकिन एक नौकरानी भी नहीं रख सकते हो। आज जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। शंकर बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था। शंकर ने हर महीने मिताली को 20,000 रुपये देने शुरू कर दिए। मिताली उस पैसे से ढेर सारी शॉपिंग करती और सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर करती और खुद को बहुत बड़ा समझती। उसे पैसे का बहुत घमंड हो गया था,
लेकिन उसे पता नहीं था कि सब दिन एक जैसा नहीं होता। शायद मिताली का घमंड ही शंकर की बर्बादी की वजह बन गया था। कुछ दिनों बाद कोरोना के चलते लॉकडाउन लग जाता है। शंकर जो भी पैसे मिताली को देता था वह तो सारे पैसे खर्च कर दिया करती थी, और इधर शंकर की नौकरी भी खतरे में थी। उसे कुछ महीने के लिए ऑफिस आने से मना कर दिया गया था, इसलिए उसे पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। अब मिताली को समझ आ रहा था कि पैसों को बचा कर रखना कितना ज़रूरी है। शंकर 6 महीने से घर में बैठा था क्योंकि उसका ऑफिस बंद था। बस ज़रूरी सेवाएं ही चालू थी और घर के खर्चे उतने ही थे जितने कि पहले। अब मिताली माहौल को देख रही थी, इसलिए वह शंकर से पैसे भी नहीं मांगती। एक दिन उसकी सहेली उसे कॉल करती है और कहती है, अब तुम सोशल मीडिया पर तस्वीरें क्यों नहीं शेयर करती हो मिताली? तो मिताली कहती है, अरे नहीं यार, मेरे पति की नौकरी चली गई है और साथ ही साथ मिताली की घमंड भी चली गई थी, लेकिन वह लोगों के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। अब मिताली घर में खाना भी बनाती और बर्तन भी मांजती। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि अगर शंकर भी मेरी तरह पैसे उड़ा देता तो आज हम लोग भूखे मर जाते। मिताली अपनी सास और शंकर दोनों से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। शंकर की माँ कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम सब मिताली की तरह गलती ना करें, क्योंकि अपने पैसे को दुख मुसीबत के लिए बचा कर रखें, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता दोस्तों। भगवान को भी बुरा लग जाता है जब कोई उसी के दिए हुए पैसे पर इतना घमंड करने लगता है, जैसे कि मिताली ने किया। इसीलिए घमंड जैसी बीमारी से बचें, क्योंकि आज अगर हम पैसे बचाएंगे तो हमारे भविष्य उज्जवल होंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।